हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है तना, जो कि पुष्पी पौधों की आकारिकी से संबंधित है। तो तना जो है वो तना पौधे का वह भाग है जो जमीन के ऊपर रहता है। तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर पत्तियां, फूल तथा फल बनते हैं। तने में पर्व संधि और पर्व पाए जाते हैं, मतलब कि नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। तने में कलिकाएं, बड्स होती हैं तथा तने के सिरे एपेक्स पर वर्धिमान प्रदेश होता है। प्रारंभ में तना हरा होता है, परंतु बाद में यह काष्ठीय और गाढ़े भूरे रंग का हो जाता है। तने का जो मुख्य कार्य है वो है पौधों को स्थिरता प्रदान करना। तने से शाखाएं निकलती हैं जिन पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और लवण तने के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। तने दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आकाशी, दूसरा होता है रूपांतरित। तो आकाशी तने क्या कहलाते हैं? तो आकाशी तने जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उच्छृंस मतलब कि मजबूत तने तथा कमजोर तने। उच्छृंस या मजबूत तने सबल और सीधे होते हैं। इनको किसी प्रकार के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे तार, बांस। कमजोर तने सीधे खड़ी नहीं हो सकते हैं, जैसे हमारा होता है दूब घास या फिर पुदीना आदि। रूपांतरित तने जो होते हैं वो भी हमारा तीन प्रकार का होता है, भूमिगत रूपांतरण, भूतलीय रूपांतरण तथा आकाशी रूपांतरण। तो हमारा भूमिगत जो रूपांतरण है वो तने वर्षों तक जीवित रहने के लिए जमीन के अंदर रूपांतरित तने हमेशा मोटे और गूदेदार होते हैं। इनके अंदर भोज्य पदार्थ संचित होता है। जमीन के अंदर रहने के कारण रूपांतरित तने हरे नहीं होते हैं और जड़ों के समान दिखाई देते हैं। भूमिगत तनों में पर्व संधियां और पर्व होते हैं। इनमें सल्क पत्र होते हैं। इन तनों में कक्षीय तथा शीर्षस्थ कलिकाएं होती है। रूपांतरित तने भोजन सामग्री संचय करने के साथ साथ वर्दी झनन का भी कार्य करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने जमीन के अंदर पड़े रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधों को जन्म देते हैं। भूमिगत तने के उदाहरण है हमारा आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, बंडा, प्याज। तो ये हमारा क्या है, जो भूमिगत रूपांतरण है, मतलब कि वैसे तने जो भूमि के अंदर रहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा भूतलीय रूपांतरण। कुछ पौधों में मुख्य तने की कुछ निचली सुप्त कलियां पतली पार्श्व शाखाओं के रूप में वृद्धि करती हैं। इनका मुख्य कार्य वर्धी प्रजनन होता है। भूतलीय तने कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपरी भूस्तारी, विरोहक और अंतः भूस्तारी। खट्टी बूटी में तना ऊपरी भूस्तारी होता है। ऊपरी भूस्तारी धरती पर रेंगता है। इसमें लंबे लंबे पर्व होते हैं। जड़ें पर्व संधियों से निकलती हैं। विरोहक मिट्टी में गड़े तने के आधार भाग से पैदा होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी में। कुछ दूर जमीन में चलने के बाद उसका सिरा अंतस्थ कलिका के रूप में जमीन से बाहर निकल आता है और नए पौधे के रूप में बढ़ जाता है। भूअस्तारी पत्ती के कक्षीय कलिका से उत्पन्न शाखा है। शाखा के सिरे पर ऊपर की ओर पत्तियों का एक झुंड बनता है और नीचे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसे बड़ी जलकुंभी तथा छोटी जलकुंभी में। अंतःभूस्तारी मातृ पौधों के भूमिगत तने के आधार पर स्थित कक्षीय कलिका की वृद्धि से उत्पन्न होता है। यह पौधे के वर्धी प्रजनन का कार्य करता है, जैसे हो गया हमारा गुलदाउदी। इसके बाद आता है हमारा आकाशीय रूपांतरण। कुछ पौधों में पर्णकलिकाएं या पुष्प कलिकाएं कायांतरित होकर
कांटे, स्तंभ, प्रतान या पर्णाभ स्तंभ आदि बनाते हैं। स्तंभ प्रतान पतली सर्पिलाकार ऐंठी हुई शाखा होती है जिसकी सहायता से दुर्बल पौधे पास की वस्तुओं से लिपट जाते हैं, जैसे अंगूर में। कांटा एक कठोर, प्रायः सीधी और नुकीली संरचना है जो कछिए कलिकाओं के रूपांतरण से बनता है। कांटा एक रक्षक अंग होता है जिससे पौधे जानवरों से अपनी रक्षा करते हैं। कांटे बेल, नींबू, बोगनविलिया, नील कांटा आदि में पाए जाते हैं। नागफनी तथा कुछ अन्य मरुद्भिद पौधों में तने हरे, चपटे या गोल हो जाते हैं। इन पौधों में तना पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इस प्रकार के रूपांतरित तने को पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। मतलब कि इनमें जो तना है वो पत्तियों की तरह ही प्रकाश संश्लेषण का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये रहा हमारा 3 प्रकार के रूपांतरण। पहला है भूमिगत, दूसरा है भूतलीय, तीसरा है आकाशीय रूपांतरण। तो ये यहाँ पर हमारा तना समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।